एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश होता है, जो कमाने के लिए सऊदी अरब चला जाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका छोटा भाई, उसके माता पिता रहा करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। 4 साल बाद जब वो अपने घर वापस आता है तो जो उसका छोटा भाई होता है वो उससे कहने लगता है कि भैया तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, 7 साल तुम्हारी शादी को हो चुके हैं, तुम्हारे अंदर ही कमी है, मैं भाभी के साथ शादी करना चाहता हूं। दोस्तों अब यहां पर भैया के हाथ पैर एकदम से फूल जाते हैं, ऐसे मानो कि उसके नीचे से ज़मीन खिसक गई हो कि ये छोटा भाई कह क्या रहा है। फिर घर वालों से भी बातचीत करता है और फिर वो एक ऐसा ही फैसला लेता है, अपने छोटे भाई की शादी अपनी पत्नी के साथ करा देता है। उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि ऐसा भाई ने क्यों किया था, क्या सचमुच ही भाई के अंदर कोई कमी थी, तो पूरे मामले को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये झारखंड के रामगढ़ जिले के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 2 भाई रहा करते हैं। बड़े भाई का नाम अखिलेश होता है, दूसरे का नाम बिमलेश होता है। दोनों भाई बड़े आराम से रहा करते हैं। जो अखिलेश होता है उसकी उम्र लगभग 30 से 31 साल हो जाती है। उसकी शादी को 7 साल बीत जाते हैं। दोस्तों वो सऊदी अरब में अपने मामा के लड़के के साथ रहा करता है, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराया करता, उसके बदले में उसे पैसा मिला करता है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब अखिलेश की पत्नी, जिसका नाम राखी होता है, वो अपने पति से कहती है कि यहाँ पर जो लोग बाग हैं मुझे इसी तरह से कहते हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं होता, तुम तो बांझ हो, लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करा चुकी हूँ, जब मेरे पास आप रहोगे नहीं तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। यहाँ बार बार ये अपने पति से कहती है, तो पति भी यहाँ उससे कहता है कि 3-4 महीने की बात और है, 3-4 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, मैं यहीं रहा करूँगा, फिर मैं यहीं पर जॉब किया करूँगा, मैं अब वापस वहाँ जाऊँगा ही नहीं, लेकिन 3-4 महीने और मुझे आराम से काम करने दो। यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है राखी, वो कहती है ठीक है 3-4 महीने की और बात है तो 3-4 महीने और आप काम कर लीजिए। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो यहाँ पर बिमलेश होता है, इस राखी का देवर, वो भाभी से बहुत ज़्यादा बातचीत किया करता। इसी तरह से सावन का महीना आ जाता है। अब सावन के महीने में जो बिमलेश होता है वो कहने लगता है कि मुझे कावड़ लेने के लिए जाना है। तो यहाँ पर जो भाभी होती है कहती है कि ठीक है आप चले जाओ, मैं आपके लिए खाने पीने के लिए सामान बना देती हूँ। तो यहाँ पर बिमलेश कहता है कि भाभी तुम भी क्यों ना मेरे साथ में चलो, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, बाबा भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामनाओं की पूरी करेंगे। तो यहाँ पर राखी कहती है कि तुम ही चले जाओ, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारे भैया भी यहाँ पर नहीं हैं, उनके बगैर पूछे तो मैं जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पर बिमलेश कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भैया से बात कर लेता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर बिमलेश अपने भैया से फ़ोन करता है और कहता है कि भैया मैं कावड़ लेने के लिए जा रहा हूं और भाभी को भी साथ में ले जाना चाहता हूं। तो यहाँ पर उसका भाई उससे कहता है कि यार क्यों, भाभी को क्यों लेकर जाना, तू चला जाना आराम से। तो यहाँ पर वो कहता है कि बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, तुम क्यों मना कर रहे हो, बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी, इसको बच्चा हो जाएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। तो यहाँ पर जो भाई होता है वो भी अपने भाई की बातों में आ जाता है, चल ठीक है अगर तू जा रहा है तो तू अच्छे से देख रेख कर लेगा, तो कोई बात नहीं, तू इसको ले जा। दोस्तों उसके बाद अखिलेश की हाँ हो जाती है और जो राखी होती है शाम को अपने पति से बातचीत करती है और अपने पति से कहती है कि इस तरह से तुम्हारा भाई मुझे कावड़ लेवाने के लिए, ले जाने के लिए कह रहा है, क्या मैं जाऊं या ना जाऊं। तो यहाँ पर जो अखिलेश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तू चली जा। दोस्तों उसके बाद ये अपना कामकाज कर लेते हैं, जो कावड़ की ड्रेस होती है उसे मंगवा लेते हैं और दिन के 2:30 बजे ये घर से निकल जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ सवारियों से जाते हैं और जब उनके करीब नज़दीक पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें जल उठाना होता है, तो वहां से करीब करीब 22 किलोमीटर दूरी पर इन्हें पैदल चलना होता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों अब यहाँ पर ये पैदल चलने लगते हैं और पैदल चलते चलते एक जगह रास्ते में रुक जाते हैं, वहाँ पर चाय पानी पीने लगते हैं और जो बिमलेश होता है वो एक गोली खाता है। उस गोली को देखकर जो भाभी होती है राखी, वो पूछने लगती है कि तुम क्या खा रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं भाभी कुछ नहीं है, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। तो भाभी फिर से पूछती है मेरे काम की चीज़ क्यों नहीं है।
तुम खा रहे हो तो मुझे भी बता दो क्या खा रहे हो। तो यहाँ पर विमलेश उससे कहता है कि भाभी ये ऐसी दवाई है, जड़ी बूटी है, इससे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं रहता, मैं अब पूरे दिन चलूँ, पूरी रात चलूँ, मेरे शरीर में कोई दर्द होगा ही नहीं। तो भाभी कहती है कि ऐसी दवाई तो हमें भी दे दो, हम भी खा लेंगे, हमें क्या परेशानी है। तो वो कहता है कि भाभी आप खा लोगी। तो कहता है हाँ हाँ खा लूँगी, खाने में क्या बुराई है। तो वो कहती है कि हाँ खा लूँगी, खाने में क्या बुराई है। दोस्तों उसके बाद आधी सी गोली यहाँ पर जो राखी होती है उसे भी दे दी जाती है। जैसे ही थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो राखी को उस आधी गोली से कुछ नहीं होता। तो वो कहती है कि ये तो बेकार की चीज़ें हैं, इसमें तो कुछ होता ही नहीं, ना ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चलती चली जाऊँ, मुझे तो थकावट सी हो रही है। तो वो कहता है कि भाभी ये खुराक कम रह गई, आप एक पूरी गोली लो। उसके बाद एक पूरी गोली उन्हें खिला दी जाती है और वो चाय पानी पीकर वहाँ से चलने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो भाभी की हालत ख़राब होने लगती है। अब वो नशा में झूमने लगती है। वो कहती है कि मुझे तो अब कहीं लेटना होगा, मुझे ऐसी जगह देखो जहाँ पर मैं लेट जाऊँ, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर जो देवर होता है उसे एक ऐसे होटल के अंदर ले जाता है जो बंद पड़ा होता है, उसके अंदर एक तख्त पड़ा होता है, उस तख्त पर भाभी जाकर लेट जाती है। बाहर की तरफ उसमें छप्पर डाला होता है, अंदर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। दोस्तों लोग बाग वहाँ से जाते आते रहते हैं। भाभी यहाँ पर आराम से बेसुध अवस्था में सोने लगती है। अब देवर के मंसूब में जागने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि भाभी को बच्चा पैदा होना चाहिए और वो बच्चा जैसे पैदा होगा, अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं करूंगा तो नहीं होगा। उनके मंसूबे में कुछ और ही दिमाग में चलने लगता है। फिर वो पहली बार भाभी के साथ इस तरह के संबंधों में होता है। दोस्तों अब यहाँ पर वो इस तरह के संबंध तो बना लेता है, भाभी को भी कुछ हल्का हल्का सा महसूस होता, पर वो नशे में थी, उसे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो अपने ऊपर से किसी को हटा सके, बस वो चुपचाप पड़ी रहती है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो देवर होता है वहाँ से आगे बाहर जाकर बैठ जाता है। भाभी यहाँ पर आवाज़ देने लगती है कि विमलेश तुम कहाँ चले गए, तुम दिखाई नहीं दे रहे मुझे। तो विमलेश कहता है कि भाभी मैं आ रहा हूँ। भाभी के पास आ जाता है। ना तो भाभी उससे बोलती, ना ही वो उस भाभी से बोलता, क्योंकि भाभी को भी कुछ महसूस हो गया था कि इसने तेरे साथ में गलत किया है। दोस्तों चाहे कोई कितनी ही पागल क्यों ना लेडीज़ हो, अगर किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो उसे महसूस होता है। भाभी तो यहाँ पर भली चंगी थी, उसे तो पता ही चलना था। अब भाभी चुपचाप उसके साथ चलने लगती है। देवर भी यहाँ पर चुपचाप होता है। फिर जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो देवर भाभी से कुछ मजाक करने लगता है, कहने लगता है कि भाभी इस तरह से गूंगे गूंगे चलोगी तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर भाभी कहती है कि गूंगे गूंगे क्या चलना, बस ऐसे ही चल रहे हैं। तो आगे जाकर फिर वो नहाते धोते हैं और वहाँ से कावड़ उठा लेते हैं। कावड़ उठाकर अपने गाँव में आ जाते हैं और वहाँ आने के बाद भोलेनाथ को कावड़ चढ़ा दी जाती है। उसके बाद जब कावड़ उठा लेते हैं फिर ये कोई ऐसा काम नहीं करते, उससे पहले ये ज़रूर ऐसा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ की कावड़ चढ़ाने के बाद फिर वो आपस में घर में चले जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर फिर वो एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि अब उन दोनों को एक दूसरे के साथ इसी तरह से मज़ा आने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह के संबंधों में हो जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो ये महिला होती है राखी, वो गर्भवती हो जाती है। अब उसका पति आने वाला होता है तो अब इसे डर लगने लगता है कि तू तो गर्भवती हो गई, पति को कैसे बताएगी, किस मुंह से पति के सामने जाएगी। अब तक तो तेरे को लग रहा था कि तेरी शादी को 7 साल हो गए, तू गर्भवती नहीं हो रही, तेरे पति के अंदर ही कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन अब ये डरने लगती है कि कैसे पति को पता चलेगा तो क्या होगा। दोस्तों तब तक ये 3 महीने की गर्भवती हो चुकी होती है। जब पति यहाँ पर आता है तो जो यहाँ पर इसका देवर होता है वही अपने भाई के सामने पहुँच जाता है और भाई से कहने लगता है कि भाई तुम्हें अब भाभी के साथ नहीं रहना, मैं भाभी के साथ रहना चाहता हूँ। तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम बच्चा पैदा कर सको, मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ, मैं भाभी के साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों इस तरह का वाक्य सुनकर उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरा भाई कह रहा है। दोस्तों फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि तेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, शायद ऐसा ना हो कि तेरे अंदर ही कोई कमी हो। अब यहाँ पर जो अखिलेश होता है वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं अपने छोटे भाई की शादी अपनी पत्नी से करा देना चाहता हूँ। इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं? घर वाले कुछ भी नहीं कहते, कुछ बोलते ही नहीं। तो फिर यहाँ पर विमलेश और राखी की शादी करा दी जाती है। दोनों की शादी होने के बाद वो बड़े आराम से रहने लगते हैं। जो अखिलेश होता है अब वो यहीं पर कमाने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जैसे ही 6 महीने का समय बीतता है तो यहाँ पर जो राखी होती है एक सुंदर बेटे को
जन्म देती है और जब बेटे को देखा जाता है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि वाकई में ही यहाँ पर अखिलेश में कमी थी और विमलेश से तो ये बच्चा हो गया। दोस्तों फिर यहाँ पर इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से चलने लगता है। अखिलेश होता है वो कमाकर बाहर से लाया करता और इस परिवार को दिया करता, इसी तरह से ये परिवार चल रहा होता है। दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। ये मामला आज का नहीं है, साल 2009 का ये मामला होता है। आज 2025 आ चुकी है। दोस्तों इनका जो बेटा है वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। दोस्तों ऐसी कहानियाँ हमारे समाज के अंदर घटित हो जाती हैं। दोस्तों इस कहानी को मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि आप लोगों को भी बता दूं कि इस तरह से भी मामले हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय